हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की चीजों को मिलाकर उपयोग करते हैं, जैसे दूध में चीनी, सब्जियों का पुलाव या हवा। ये सब चीजें मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण उन पदार्थों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक चीजों को बिना रासायनिक परिवर्तन के मिलाने से बनते हैं। इसका मतलब है कि जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं और वे अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हैं तो वह एक मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के प्रकार। मुख्य रूप से मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय मिश्रण और दो विषमजातीय मिश्रण। पहले समझते हैं सजातीय मिश्रण। जब मिश्रण में सभी पदार्थ समान रूप से एक जैसे दिखाई दें और अलग अलग हिस्सों को पहचाना न जा सके तो वह सजातीय मिश्रण कहलाता है। उदाहरण, चीनी का पानी, हवा। दूसरा है विषमजातीय मिश्रण। जब मिश्रण में अलग अलग घटकों को आसानी से पहचाना जा सकता है और वे अलग अलग परतों या कणों के रूप में दिखाई देते हैं तो वह विषमजातीय मिश्रण कहलाता है। उदाहरण, चटनी में मिर्च और मसाले, सलाद, तेल और पानी। मिश्रण के गुण। एक, मिश्रण में शामिल पदार्थ अपनी पहचान नहीं खोता। जब कोई मिश्रण बनाया जाता है तो उसमें मिलाए गए पदार्थ अपनी स्वतंत्र पहचान और गुण बनाए रखते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता, बल्कि वे सिर्फ एक साथ मौजूद रहते हैं। उदाहरण, अगर आप लौह चूर्ण और रेत को मिलाते हैं तो दोनों की पहचान बनी रहती है। आप अभी भी लौह कणों को चुंबक की मदद से पहचान और अलग कर सकते हैं। लौह चूर्ण अपने चुंबकीय गुणों को बनाए रखता है। 2, इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मिश्रणों को उनके घटकों में विभाजित करने के लिए किसी रासायनिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। उन्हें भौतिक विधियों जैसे छानना, वाष्पीकरण, पृथक्करण की कीप, चुंबकत्व, क्रिस्टलीकरण, आसवन आदि से अलग किया जा सकता है। उदाहरण, नमक और पानी के मिश्रण से नमक को वाष्पीकरण से अलग किया जा सकता है। तेल और पानी को पृथक्करण की कीप से अलग किया जा सकता है। धातु और प्लास्टिक के टुकड़ों को चुंबकीय विधि से अलग किया जा सकता है। 3, मिश्रण बनाने के लिए निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं होती। मिश्रण बनाने के लिए इसमें शामिल पदार्थों को किसी निर्धारित अनुपात में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी मात्रा में घटकों को मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं और 5 चम्मच भी। दोनों ही स्थितियों में वह चीनी का पानी कहलाएगा। ये गुण यौगिकों से अलग होता है, जहां तत्व निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं, जैसे जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 4, इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान बहुत कम होता है या नहीं होता। मिश्रण बनाते समय आमतौर पर कोई अत्यधिक ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। यह एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया होती है, इसलिए यह प्रक्रिया त्वरित और सुरक्षित होती है और इसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो न तो गर्मी उत्पन्न होती है और न ही किसी प्रकार का विस्फोट या गैस निकलती है। हालांकि कुछ मामलों में बहुत हल्का तापमान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वह रासायनिक प्रतिक्रिया की तरह ऊर्जावान नहीं होता। मिश्रण से घटकों को अलग करने के तरीके। 1, छानना, जैसे चाय से पत्ती अलग करना। 2, अवकरण, जैसे पानी और मिट्टी को अलग करना। 3, वाष्पीकरण, जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। 4, चुंबकत्व, जैसे लोहे के कणों को अलग करना। मिश्रण हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? खाना पकाने में हम जो भोजन करते हैं उसमें अधिकांश चीजें मिश्रण होती हैं। सब्जियों को मसालों के साथ मिलाना, दाल को पानी में उबालना या चाय में दूध और चीनी डालना, ये सब मिश्रण के बेहतरीन उदाहरण हैं। उदाहरण, चाय, दूध, पानी, चीनी और चाय पत्ती का मिश्रण। पुलाव, चावल, सब्जियां, मसाले आदि का मिश्रण। सलाद, अलग अलग कच्ची सब्जियों का विषमजातीय मिश्रण। महत्व, भोजन का स्वाद, पोषण और विविधता सब मिश्रण के कारण ही संभव है। 2, हवा के रूप में। हवा, जिसे हम हर पल सांस के रूप में लेते हैं, वह एक सजातीय गैसीय मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि मिली होती हैं। महत्व, हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हवा में मौजूद नमी, गंध और तापमान सब इस मिश्रण के कारण होते हैं। 3, ईंधन में हम जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बायोगैस आदि का उपयोग करते हैं वे सभी मिश्रण होते हैं। ये एक से अधिक हाइड्रोकार्बन और अन्य यौगिकों के मिश्रण होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। महत्व, परिवहन, गाड़ियों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों के लिए ऊर्जा। रसोई गैस, एलपीजी, खाना पकाने के लिए बायोगैस, गांवों में ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। 4, घरेलू उपयोग की चीज़ों में हमारे घर में उपयोग होने वाले कई उत्पाद मिश्रण हैं। उदाहरण, साबुन और शैम्पू, सफाई एजेंट, सुगंध, रंग और अन्य रसायनों का मिश्रण। पेंट, रंगद्रव्य, तेल और विलायक का मिश्रण। सफाई वाले रसायन, पानी, एसिड, अल्कोहल आदि का मिश्रण। महत्व, स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में मददगार। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।